अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। तकरीबन ये पूरे एक वीक बाद मैं वीडियो अपलोड करने लगा हूँ क्योंकि मैं काम पे था। वीडियो में ये सिर्फ जो वीडियो है ना, ये सिर्फ ड्राइवर्स के लिए, जो मेरे भाई ड्राइवर हैं या ड्राइवर के वर्क परमिट पे वो आ रहे हैं पोलैंड, चाहे वो बांग्लादेश से हैं, नेपाल, श्रीलंका, जिनको भी यानी कि उर्दू समझ आती है उनके लिए। काफ़ी ज़्यादा जो लोग वीडियो देखते हैं ना, वो पूरी मुकम्मल वीडियो नहीं देखते और वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से क्लिप दे के तो साथ में ही क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। तो मेहरबानी करके आप लोग वीडियो पूरी देखा करें, तो आपको पूरी बात की समझ आएगी कि उसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ड्राइवर की सैलरी, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार यही क्वेश्चन आ रहे हैं, सैलरी कितनी है, मेरा एजेंट ये बोलता है, मेरा एजेंट ये बोलता है। आपके एजेंट से पहली बात, उसके कुछ बोलने या ना बोलने से यहाँ का कुछ भी लॉ कानून जो है वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे जो बेसिक सैलरी होती है ना ट्रक ड्राइवर की, बेसिक सैलरी वो होती है जो गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किया है हर एक के लिए, वही है, यानी कि उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। वो है इस महीने से 3600, 3600 ज़लोटी। उसमें वो हर एक बंदे का टैक्स काटते हैं। ठीक है, वो होती है ब्रूटो। ब्रूटो का मतलब होता है कि उसमें से टैक्स काटा जाएगा। जो नेटो होती है वो उसमें टैक्स नहीं काटा जाता, तो जो ब्रूटो होती है ना उसमें से वो टैक्स कटता है। तो 3600 ज़लोटी में टैक्स काट के 2715 ज़लोटी मेरा अकाउंट में बेसिक सैलरी आती है। ये बेसिक सैलरी है। ठीक है, ये सब की यही होती है बेसिक सैलरी। ज़्यादा जिनकी मेरे ख्याल से 4600 उन्होंने शो कराई होती है या 4200, उनकी 3600 नेट आती है, यानी कि उसमें टैक्स नहीं काटता। लेकिन मेरी 3600 है, उसमें से टैक्स काट के आती है। उसके बाद आप लोग आ जाओ कि जो आपका ट्रिप अलाउंस होता है, फूड अलाउंस होता है, दूसरी कंट्री में जाते हैं, ओवर टाइम होता है। पहले तो भाईजान जो ट्रक ड्राइवर है ना, वो यूरोपियन यूनियन का कानून है, उसमें लातविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, पोलैंड, जर्मनी, ये जितने भी शेंजन कंट्री हैं, रूल इनका सेम ही है। एक तो लाइसेंस का रूल सेम है कि अगर आपके पास 2009 अगस्त, ठीक है, उससे पहले का लाइसेंस है, तो वो आपका बगैर किसी भी टेंशन के यहाँ पे आपको कोड 95 भी मिल जाएगा, पिंक पेपर, कोई रेड पेपर बोलता है, वो भी मिल जाएगा। लाइसेंस जो आपका चेंज होगा वो 6 महीने के बाद होगा। ठीक है, वो इनका सेम रेगुलेशन है पूरे यूरोपियन यूनियन का, शेंजन कंट्रीज का। उसके बाद आप आ जो सैलरी किसी भी कंपनी की एक जैसी नहीं है। ठीक है, कोई कंपनी आपको 60 यूरो, ज़लोटी नहीं, वो यूरो में देते हैं, उसको कन्वर्ट करके ज़लोटी कर लेते हैं बाद में। ठीक है, कोई 60 यूरो देती है पर डे, कोई 70 देती है, कोई 65 देती है, कोई 75 देती है, कोई 80 देती है। 82 मैक्सिमम है जो ये पोलिश कंपनियां या लातविया में या लिथुआनिया में मैक्सिमम वो पर डे में मिलती है। उसमें क्या होता है कि 3600 प्लस आपका 60 या 70 या 80 यूरो जितना भी होता है। दिन होते हैं हमारे पास 6 दिन में हमने 56 आवर यानी कि 56 घंटे, 56 घंटे पूरे करने होते हैं, 56 आवर। संडे को जो 24 आवर की रेस्ट होती है। ठीक है, तो जो 56 आवर होते हैं, 6 दिन बनते हैं, लेकिन वो संडे को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। वो आपकी 60 है या 70 है, आपको वो पूरा बराबर उसी हिसाब से देंगे संडे तक। ठीक है, अभी आप आ जाएं कि कितने दिन आप काम कर सकते हो मैक्सिमम। हमारी कंपनी में हम लोग 3 वीक, 1 वीक हॉलीडे होता है हमारा। ठीक है, कई कंपनियां हैं वो 4 वीक और 1 वीक हॉलीडे होता है, ऐसा सिस्टम होता है। अब आप जो हॉलीडेज जो आती हैं, छुट्टियां आती हैं, छुट्टियों की जो आपकी पर डे के हिसाब से 70 या 60 या 80 यूरो आप लोगों को मिलते हैं ना, वो ये आपको नहीं देंगे।
अगर आपने 21 दिन काम किया है तो आपने 70 के हिसाब से 21 यूरो का हिसाब कर लो, और प्लस आप जो आपकी बेसिक सैलरी उन्होंने लिखी होती है वो। इसमें भी आपको थोड़ा सच हकीकत बताता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा 90% लोगों को नहीं पता होता, जो एजेंट वगैरह से या एजेंसियों से वीज़ा लेते हैं। पहले तो एजेंट लोगों को कंपनी मेरे हाल से देती ही नहीं डायरेक्ट वर्क परमिट, वो लेफ़्ट राइट करके वो फेक कंपनियां आती हैं जिनका कोई नामो निशान नहीं होता, उस पर वो आप लोगों को भेज देते हैं इधर। जिनका जेन्युइन है उनको मैं बता रहा हूँ कि वो, अगर आपने 21 दिन काम किया है, वो 21 दिन के हिसाब से 21 डेज के हिसाब से 60 या 70 यूरो जितना भी आपका एवरी डे का अलाउंस है वो देंगे। इस अलाउंस में आपका खाना सब कुछ शामिल है, इसके अलावा आपको कोई अलाउंस वो नहीं देंगे। ठीक है, तो ये सैलरी आप 21 दिन को 70 यूरो के हिसाब से कैलकुलेशन कर लो और अपनी बेसिक सैलरी कर लो। अभी आप आ जाए दूसरी तरफ, कुछ कंपनियां बेसिक सैलरी भी नहीं दे रही हैं हमारे लोगों को, वो सिर्फ 70 या 60 या 80 यूरो जितने भी हैं वो ही देते हैं, बेसिक सैलरी बिल्कुल नहीं देते। दूसरी बात कि जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो कई कंपनीज उतनी देर ये अकोमोडेशन देती हैं जितनी देर आपका पेपर डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं होती। जब आप जॉब पे चले जाओगे तो वो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। और फूड वाली बाकी कंपनी का मुझे नहीं पता जो लेबर में आते हैं, लेकिन उनका भी मुझे 99% यही है कि कोई भी कंपनी खाना नहीं देती। ट्रकिंग कंपनी भाईजान कोई भी आपको फूड प्रोवाइड नहीं करेगी। वो जितने 70 या 80 यूरो आपका एवरी डे है उसमें वो फूड का अलाउंस, ट्रिप अलाउंस सब कुछ होता है। एक भाई का क्वेश्चन आया था कि वो उसका एजेंट बोलता है कि नहीं वो ट्रिप अलाउंस सेपरेट देंगे, ट्रिप अलाउंस सेपरेट देंगे। कोई ट्रिप अलाउंस नहीं होता। ये 60 या 70 या 80 जितने भी यूरो आपके उन्होंने लिखे हैं वो उससे ज़्यादा आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे। खाना आपका अपना है। अगर कोई कंपनी रिहाइश देती है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन 50% कंपनी रिहाइश भी नहीं देती जब आप अपना काम स्टार्ट करते हो। ठीक है, जब आपका काम स्टार्ट हो जाएगा वो रिहाइश आपसे वापस ले लेंगे, फिर आप अपने अपने आप पे ये सब कुछ डिपेंड है आपका। खाना तो भाईजान पक्का 100% आपका है। कुछ कंपनियां वो जो आपका वीक रेस्ट आता है वो उसके लिए आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं। हाँ, कई कंपनियों का यहाँ पोलैंड में वो बंदे बुलाती हैं, उनकी कंपनियां आगे वो यानी कि इटली, स्पेन, जर्मनी में उनके ऑफिस हैं। जैसे हमारी कंपनी का हम लोग आए पोलैंड में हूँ, मैं पोलैंड में हूँ लेकिन हमारी कंपनी हॉलैंड में। तो यहाँ से हम मुझे या बाकी ड्राइवर जितने भी हमारे पोलिश हैं, हम लोग कंपनी का बस पे जाते हैं उधर। वो कंपनी की हेडिक है, मेडिकल कंपनी का होता है। सैलरी आप मैं फिर बता रहा हूँ कि कई कंपनियां बेसिक भी नहीं देती। दूसरी बात तीसरी बात कि जो आपके पास उधर आपका वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, या आपका वो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, वो एक टेम्पलेट होती है यानी कि एक सैंपल होता है, उसका यहाँ के कानून से कोई भी लेना देना नहीं है। जब आप लोग यहाँ पे पहुँच जाते हो, आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है, तो तब आपसे जो रियल कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन होता है, फिर उसके हिसाब से आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है। चौथी बात कि जब आप लोग यहाँ पे आ जाते हो आपको बेसिक सैलरी भी कंपनी नहीं देती जब तक आप काम स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे एजेंट बोलते हैं कि आपको बेसिक सैलरी मिलती रहेगी। भाईजान जब तक आप 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने काम स्टार्ट नहीं करते तब तक आपकी बेसिक सैलरी भी स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, ये भी वहम आप अपने जहन से निकाल दो। मुझे ये नहीं समझ आती कि आप बोलते हो कि मेरा एजेंट ये बोलता है। आपका एजेंट तो मेरे ख्याल से आप खुद भी कभी ज़िंदगी में यहाँ नहीं आया होगा। तो अगर आपको वो हकीकत बताएंगे तो आप उनसे वर्क परमिट लोगे। यार आप अपना भी तो थोड़ा सेंस इस्तेमाल करो ना, कि आप उसको वो अब हकीकत बताएगा तो आप उससे वर्क परमिट लोगे। भाईजान कोई भी कंपनी जब तक आप जॉब स्टार्ट नहीं करोगे, चाहे ड्राइवर हो, तब तक आपको सैलरी नहीं देगी। हाँ, वो आपको खर्चा देंगे लेकिन वो बाद में आप जब जॉब स्टार्ट करोगे आपका कट करेंगे। जिनके 2009 से पहले के लाइसेंस हैं उनके अभी 3 महीने उनके भी इजी लग रहे हैं, यानी कि उनको भी 3 महीने कोई सैलरी वैलरी कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। जिनके
9 के यानी कि 10 में आ जाता है, वो भाईजान 6 महीने अपने ज़हन में पक्का रखो। 6 महीने आपने अपने बलबूते पे यहाँ रहना है। कंपनी आपको घर प्रोवाइड करेगी उतनी देर, लेकिन कुछ कंपनियाँ वो भी बाद में पैसे काट लेते हैं कि हम लोगों ने आपको 6 महीने घर में रखा है, वो भी पैसे आपने देने हैं। खाना तो बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है? आप लोग ये बातें अपने ज़हन में रख के आओ। यहाँ तो आप 21 दिन काम कर सकते हो, यहाँ 28 दिन, ठीक है? 21 दिन काम करोगे तो जितनी भी आपकी उन्होंने 60 या 70 यूरो लिखा है, वो 21 दिन के हिसाब से मिलेंगे, पूरे महीने के हिसाब से नहीं मिलेंगे। जो 7 दिन आप काम नहीं करोगे, उसकी सैलरी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आई समझ? और एक भाई ने कमेंट किया था कि हमारे पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन हम लोगों को तो उन्होंने वर्क परमिट निकलवा के दिया है। वो बोलते हैं कि आप हेल्पर, ट्रक के हेल्पर पे जाओगे। भाईजान यहाँ कोई भी हेल्पर नहीं होता, ठीक है? यहाँ हम लोग जब न्यू आते हैं तो 1-2 महीना कंपनी वाले किसी और के साथ हम लोगों को भेजते हैं। जब हम लोग सब सीख जाते हैं यहाँ के रूल रेगुलेशन, तो वो हम लोगों को इंडिपेंडेंट यानी कि अकेला ही ड्राइवर ट्रक चलाता है। मेरे साथ भी ये हुआ है, बाकी कंपनी में भी तकरीबन ये सेम ही सिस्टम होता है। कोई भी ट्रक का यहाँ पे हेल्पर नहीं होता, वो सब आप लोगों से पैसा लेने के लिए झूठ बोलते हैं। एक और बात कि एक भाई ने कमेंट किया था कि पाकिस्तान से जी एम्बेसी वाले अब जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो, फिल करते हो एप्लीकेशन, तो फ़ोन करते हैं। भाईजान कोई फ़ोन शोन नहीं करता, ठीक है? वो तो आप जब अपॉइंटमेंट जाके इंटरव्यू दे के आते हो तब भी आपको फ़ोन नहीं करते कि आपका वीज़ा लग गया या नहीं लगा, आप अपना पासपोर्ट ले जाओ। 14 दिन की स्लिप देते हैं, 14 दिन बाद ही आपको पासपोर्ट मिलता है। ये इंडिया को छोड़ के मेरे ख्याल से बाकी सब पे ये सेम सिस्टम है, क्योंकि इंडिया में वो VFS इसको हैंडल करता है। कोई कॉल शाल नहीं आपको आएगी पहले, ठीक है? बाकी अपॉइंटमेंट का वो सिनेरियो आप सब लोगों को पता ही है, कितना टाइम लग रहा है, कितना नहीं लग रहा। अभी तो पाकिस्तान में, दुबई में भी काफ़ी लग रहा है, सऊदी में 3 महीने लग जाते हैं। एक और बात कि भाईजान, मैं पहले भी ये बात 50 दफ़ा बता चुका हूँ कि आपके पास ग्रेडर का, क्रेन का, शेवल का, किसी चीज़ का भी लाइसेंस है, उस पे आप यहाँ आके कार भी नहीं चला सकते, ट्रक तो बड़ी दूर की बात है। तो जो लोग आपको वहाँ बोलते हैं ना कि आपके पास शेवल का है, मोटरसाइकिल का है, तो आप जाके ट्रक चला लोगे, भाईजान उन लोगों की बातों में ना आए, ना अपना पैसा और वक्त बर्बाद करें। मैं वीडियो बनाता हूँ सिर्फ आप लोगों को यहाँ की रियलिटी बताने के लिए, ठीक है? तो वो आपको क्या बोलते हैं उससे मेरा लेना देना कुछ नहीं है। मैं तो आपको बताता हूँ जो हकीकत है, और हकीकत ये ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अगर वो आपको सच बोलेंगे तो आप उनसे कभी भी वर्क परमिट नहीं लोगे। भाई ने पूछा था कि अगर मेरा लाइसेंस यानी कि एक्सपायर लाइसेंस पे भी लाइसेंस चेंज हो जाएगा, तो भाईजान एक्सपायर लाइसेंस पे ये लाइसेंस चेंज नहीं करते, ठीक है? वो एक्सपायर आपका एक्सपायर ही होगा। जो मेरे भाई दोस्त सऊदी, कतर, कुवैत, बहरीन इन कंट्री में, अमारात में, वो कोशिश करें कि उनके लाइसेंस कम से कम पीछे 1 साल ज़रूर हों जब वो यहाँ पे आने लगें, क्योंकि 6 महीने से पहले तो हम लोग लाइसेंस चेंज नहीं कर सकते। 6 महीने के बाद ये डिपेंड करता है कि हर एक यानी कि सूबे का यहाँ पे अपना सेपरेट डिफरेंट सिस्टम होता है। कहीं जल्दी आ जाता है, कहीं लेट आ जाता है, लेकिन मेरे लाइसेंस को चेंज होते होते तकरीबन 6 महीने के बाद फिर 6 महीने लग गए थे। तो जो भी आप लोग आ रहे हो ड्राइवर के वीज़े पे, वो कोशिश करें कि उनके लाइसेंस कम से कम 1 साल से ज़्यादा वैलिडेट हों पीछे, और ये वेरिफिकेशन ज़रूर भेजते हैं। ये भी बात अपने ज़हन में रखना, अगर आपकी वेरिफिकेशन पीछे जाके क्लियर नहीं हुई, आप फेक लाइसेंस पे आ गए हो, तो भाईजान आप फंस जाओगे, ठीक है? क्योंकि ये वेरिफिकेशन भेजते हैं, चाहे कार का है। अभी मेरे ख्याल से पाकिस्तान वाले यहाँ से एम्बेसी से कर देते हैं, लेकिन वो भी 1-2 महीना लगा देते हैं वेरिफिकेशन पे। अगर वो पाकिस्तान भेजते हैं, मेरा उन्होंने पाकिस्तान भेजी थी, तो 6 महीने से ऊपर वेरिफिकेशन पे लग गए थे मेरे। तो जो भी आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, कहीं से भी हैं, ठीक है, आपका लाइसेंस पीछे कम से कम 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए, फिर आपका वो इजीली चेंज हो जाएगा, आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं बनेगी। बाकी जो इंटरनेशनल परमिट होता है ना आपका, वो सिर्फ उस पर लाइसेंस चेंज नहीं हो सकता, वो तो सिर्फ एक अथॉरिटी होती है कि आप इतनी देर किसी दूसरी कंट्री में जाके तो गाड़ी चला सकते हो, वो लाइसेंस नहीं होता भाईजान।
ठीक है। लाइसेंस आपके पास वही होता है जो आपका नेशनल लाइसेंस होता है। तो अगर आप ओमान में हो, कतर में हो, क्योंकि मैं ओमान में था तो मुझे वहाँ वैलिडेशन का पता है, वो 2 साल का लाइसेंस देते हैं। ठीक है, तो जो ओमान से आ रहे हैं वो भाईजान आने से पहले यहाँ तो पाकिस्तान का लाइसेंस बनवा लें मोटरवे का, वो इजीली चेंज हो जाता है। अभी तो वो भी ट्राई लेना शुरू कर उन्होंने भी कर लिया है। तो जो बाकी कंट्रीज में आ रहे हैं वो उनकी अगर वैलिडेशन ज़्यादा तो गुड एंड वेल हो जाएगा, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जो लोग आ रहे हैं लेबर पे वो भी कोशिश करें कि कार का लाइसेंस ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि लेबर में यहाँ पे पैसे बहुत ही कम मिलते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कार का लाइसेंस होगा तो आप यहाँ में आके बाद में आप अपना वो लाइसेंस चेंज इजीली हो जाता है कार का भी। तो आप टैक्सी करोगे या उबर का कार लोगे तो काफ़ी ज़्यादा पैसे, यानी कि वो लेबर से अच्छे पैसे बच जाते हैं। तो अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो भाईजान आपका भी हक बनता है इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।